ऋतु जी, आओ ऋतु जी। ऋतु जी, वीडियो मैडम। अरे ऋतु जी के फोन के हाथ में पकड़े जैसे का फायदा। चलो एकरा से कोनो कमाल कियल जा। ऋतु जी कहाँ बनी आप? सुबह रही से आपके फोन बंद आवत थे, कई बार हम आपके फोन मिले नहीं, कहाँ गायब हो गई बनी? हाँ, आपके वजह से कितना हमने के परेशान बनी, आपके पता बाटे। अरे इतना परेशान काहे हो गए मिथिलेश बाबू? सब ठीक बा ना? नागेश, तू ऋतु जी के फोन तारा लगे कैसे आयल बटे? मेरा खूब बढ़िया से पता बटे कि तू ऋतु जी के अगुआ अकेले बड़े ना। बहुत बढ़िया नागेश, अपन तू औकात देखा दिले ना, इन नीच हरकत से बाज ना आइला। तू एगो बात कान खोल के सुन ले, अगर ऋतु जी के तनकियो अगर खरोच आइल ना, तब भोलेनाथ के कसम तारा के हम सिखा दें बाबू कि हम के अरे, ऋतु जी के फोन से हमरा आवाज सुन के इतना परेशान काहे हो गए मिथिलेश बाबू? ए बकवास बंद कर नागेश। अपन हम कई बार पूछ देनी कि ऋतु जी कहाँ पड़ी, साफ साफ बताओ। जब इतना परेशान बाड़ा, थोड़ा परेशानी और उठाला महाराज। जाके ऋतु जी के खुद ही ढूंढ ले। कहा ना मिथिलेश बाबू, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाला। तो ये ऋतु कोनो बड़े चीज बानी। नागेश, अब ऋतु जी के ढूंढला की जरूरत नहीं, काहे से कि हम एकदम सही जगह पागल बनी। बेटा हम तारा खूब बढ़िया से ना तारा नस नस से वाकिफ बनी कि तू के हवा का कर सकेला। तारा घबराइला की जरूरत नहीं है, हम आ रहल बनी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ऋतु जी ये बड़ी पक्का आप हम लोग उनसे बोल के खुजवाई ना। नागेश जी, हमरे पास तुम्हारे खिलाफ सर्च वारंट बा। जा जाके देखा। ऋतु के ढूंढे खातिर हमरा घरे पुलिस ले आना मिथिलेश, ये तो ठीक ना कहला। दरोगा जी, ऋतु से हमरा कोनो लेना देना नहीं के, हमरा के नहीं के मालूम क्यों कहाँ बाड़ी। अभी मिथिलेश के चक्कर में अपन वक्त ना बर्बाद करी। बंद कर अपन बकवास। हमरा खूब बढ़िया से पता बटे कि ऋतु जी के एक घर में कैद करके रखले बड़ा। तू का कहत रहा पवन जी से कि कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। हमरा खूब बढ़िया से पता बटे कि तू के हो। हम पूछा था नहीं कि ऋतु जी कहाँ बाड़ी। दरोगा जी, हम जानता नहीं एकरा के, एकर नियत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमारे बहन के कैद करके रख लेबा। हमरा पे इल्जाम लगावा तू लोग, बर्दाश्त के भी हद होला। अच्छा, अगर ये झूठ बोला तानी तो रउआ बता दी का सच बा। ऋतु के फोन तुम्हारे पास का करता? दरोगा जी, ऋतु के फोन हमरे पास बा, एकर मतलब ई ना भइल कि ऋतु भी हमरे पास ही हुई। ये कहाँ के कानून बा दरोगा जी? देखा, हमें कानून मत सिखाई। जे पूछेल गइल बा ओकर सीधा से जवाब दे। तो ठीक बा, सच सुन ली दरोगा जी, और तू भी सुन ला मिथिलेश। हम ऋतु के मामा और मामी से मिले गए रहनी। जब हम लौटत रहनी तभी फोन हमरा के घर के बाहर जमीन पर गिरल मिल रही। हमरा समझ से ऋतु पवन के घरे गए हुई।
उनका के लागल कि हम उनकर मामा मम्मी के धमकावा था, और जब वो खुद अपन मामा मम्मी के घर आईली और दिक्कत रहने की वहां सब ठीक बा, तब वो निश्चिंत होकर वहां से चल गई हुई। हो सकेला कि जब वो वापस जात हुई तब होकर फोन गिर गई। ये बतावे खातिर हम इनका के फोन कही, पर वो करके कोई और ही मतलब निकाल लेला। सर ये घर में कोनो लेके ना मिला ली। आगे जी रउआ का थोड़ी दिक्कत भइल है, पर हमारी ड्यूटी बा। ठीक बा मिथिलेश जी अभी तो हम जात बानी, पर हमका जैसे कुछ पता चली तो हम संपर्क करब। चला। मिथिलेश, जब तू जाने ला कि हर बार हमरा से पंगा लेवे में तेरा के हार होला, तो काहे बार बार ही गलती करेला? नागेश, खूब बढ़िया जानते हैं तारा के। अगर रितु जी के कुछ हो भइल ना, कुछ भी भइल, तो हमरा से बाउट के होना। और है फोन दा। और हाँ, तारा के हम छोड़म ना अगर उनका कुछ हो भइल तो। ठीक। ए बाबा, कहा भाई? तू तो देखला ना कि हम तेरा परिवार से कितना अच्छा व्यवहार कई, और तू बदला में हमरा घरे पुलिस लेकर आए गया। एक बात जान ला पवन, नागेश ना कभी भूलेला और ना कभी माफ करेला। एक कर बदला हम जरूर ले। जी रउआ तो जनते बानी आजकल के लड़की कितना गलत निकल जाता रिसन, और चैताली भी हमरे भोला खातिर बहुते गलत निकलल। एक नंबर के लड़ाकीन झगड़ाहीन अब बदतमीज तो इतना बिया कि पूछी मत। बार बार घर तोड़े के धमकी देत रहेली, आ ससुराल तो आवले नहीं खींचत। अब रउए बताई कि हमरी भोला नियर समझदार मेहनती आ कमासुत लड़का मिली केहू के? अब चैताली के साथे ओकर तलाक तो होइए जाई, यही खातिर हम दूसर लड़की देखा तानी। रहुआ तो हमार लड़की के देख ले बानी। हम सब अपन रिश्तेदार लेके शाम की 5 बजे आ जाए। वो सब भोला बाबू से मिले चाहत बानी। ठीक बा, तो रउआ लोग 5 बजे आ जाब। जी माई, ये बात ठीक नहीं खे। तू अच्छे से जाना ताड़ू कि चैताली से हमार ब्याह भइल बा, फिर तू ऐसे कैसे हमार खातिर दूसर लड़की देखा ताड़ू? अच्छा, बियाह? ई कोनो बियाह बा? अरे बियाह तो तब मानल जाए जब तुहार घर गृहस्थी शुरू होई। बाल बच्चा के जिम्मेदारी सही समय से संभालल जाला, ना तो जिंदगी भर परेशानी होला। भोला के समझे के कोशिश कर, ना तो बहुत परेशानी हो जाई। अब अगर वो लोग 5 लाख ना दी तो हम ना रुकब। अरे यह बात तो हम तहरा से बोले वाला रहनी। आज मिथिलेश भैया और रितु जी भी आई हैं। मिथिलेश भैया से हमारी बात भइल रहे, वो दोनों लोग 5 बजे आई। देखी माई, हमरा के चैताली पसंद बाड़ी। तू बस मिथिलेश भैया और रितु जी के आवे तक रुक जा। हाँ? अच्छा, तो का वो लोग 5 लाख लेके आई हैं? अब ये सब बात फोन पर पूछल हमरा के ठीक ना लागल, मगर वो आवता तब जरूर कोई बढ़िया समाचार हुई। माई तो एक काम करा, उनका मुंह मीठा करावे खातिर बाजार से तनी मिठाई मंगवाला, और हाँ आज शाम के उलैकी वाला के आई से मना कर दा। ठीक बा जी, हम बोला तानी भोला के माई। माफी चाहतानी, आज सांझ वाला प्रोग्राम थोड़ा सा टाल दी, काहे कि हमरा बहुत जरूरी काम बा। पर अचानक ये सब कैसे? हम सब रिश्तेदार को कह चुकल बानी। अब हमार कितनी बेइज्जती हुई बहन जी। हमरा तरफ से माफी मांग ली, बस आज भर रुकी जाई। हम फोन करता नहीं। देख ला बेटा, तहरा चलते लोग से हमके माफी मांगे के पड़त। अगर अब मिथिलेश 5 लाख ना दिया तो ठीक ना हुई।
अगर रितु जी नागेश के घरे नहीं की तो कहाँ गई हुई? कुछ बुझाते नहीं कि हम का करी। ये फोन है रितु जी के, एकरा में कुछ मिले के चाहिए। ये देखिए, ये कॉल रिकॉर्डिंग है। ये वाला ऑडियो सुनल जाओ। रितु जी, हम जहरा से कहले रहनी 11,000 रुपया लेके आओ। इतना समय देवे के बाद भी तू आइलो ना। ये अंतिम काल सुनला के बाद रितु जी गायब हो गई। हमरा तो कुछ बुझाते नहीं कि कहाँ गई, केने गई कुछ। भैया लेकिन नागेश था हमरा घर से फोन कैले बाटे और रितु हमरा घर गई ना रहली, तो रितु का फोन नागेश के पास कैसे आई? अगर रितु जी वो नागेश के पैसा नहीं दिले तो मामा मामी छोड़ कैसे दिलस? भैया देखिए, नागेश के हिसाब से प्रीति के कहला पे ये माफ कैले बा पैसा। कुछ गड़बड़ बाटे। ये नागेश के चक्कर में प्रीति कैसे फंस गई? फिलहाल अभी हमनी के रितु के ढूंढल बहुत जरूरी बाटे। हाँ चलन, फोन पकड़ो। हेलो भोला जी। हाँ मिथिलेश भैया, रहुआ शाम के कैसे भी करके यहाँ आ जाई। हम माँ के कह देले बानी, माई हमरा खातर दूसर लड़की देखल शुरू कर देले बानी। भैया ऊ चैताली से हमारा रिश्ता तोड़ल चाहताड़ी। अब तक हम बड़ा मुश्किल से उनका के रोक के रख ले बानी। अब आगे सब कुछ रहुआ के और रितु जी के ऊपर ही निर्भर करी। देखिए भोला जी, अभी हम आपके घर आ ना सकिला, अभी संभव नहीं कि हम माफी मांगल चाहते नहीं आपसे। रितु जी घर से गायब हो गई बनी। अब धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ फिसलत जाता है भोला जी, कुछ समझ में नहीं आवत। यही से हम आपसे कहते नहीं कि जब रितु जी मिली है ना तब हम आपके घर ना आ सकिला। माफ कर हमरा के। भैया हमका, भैया हेलो। हमरा तो बस 5 लाख से मतलब बा। एक बार 5 लाख रुपया मिल जा, कोमल के बियाह हो जा, तू ससुराल चल जा। अब 5 लाख का 100 रुपया के लड्डू लिहल कौन बड़ी बात बा। लागत आप सब ठीक हो जाई। हेलो माई, मिठाई मत खरीदिया, मिथिलेश भैया ना आई है। अब ये कौन नया ड्रामा बा? माई बात ही बाकी रितु जी गायब हो गई बानी। उनकर कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। अब ऐसे में मिथिलेश भैया कैसे आ सकेलन? वो बहुत परेशान बाड़न। तू हमेशा मिथिलेश से पक्ष लेला, कब वो अपनो परिवार के बारे में सोचेला। हम कुल बुझातानी ई रितु और मिथिलेश के नया नाटक बा। लोग तो चाहता कि तार बियाह का तो होखे ना पावे। ए लोग के वजह से बाकी लोग के सामने हमार कितना बेइज्जती भइल सोचा ताड़ा तू? ना तो लोग पैसा देता, ना तार बियाह कहीं और होखे दिहल चाहता। हम सब बुझातानी ई लोग हमनी के समाज के सामने जलील कइल चाहता, लेकिन हमहू ई होखे ना दे। माई अरे समधी जी प्रणाम। प्रणाम। मिथिलेश और रितु रउआ घरे जाए वाला बालो नु, यही से बाजारे आईनी शुद्ध देसी घी के मिठाई किने खाती। हमरा पता बा कि रउआ लोग के देसी घी के मिठाई बहुते पसंद बा। अब जब रउआ भेटाइए गइल बानी तो बताई कौन कौन मिठाई किनी हम? हाँ रउआ एक काम करी, गुलाब जामुन, रसमलाई, चमचम, खाजा कुल खरीद ली, लड्डुओ ले ले। जाई जाई। हाँ अच्छा ठीक बा, जौन जौन रउआ कनी हम किन के ले कुल ले आई, कुल ले आई। हाँ। समधी जी जौन जौन मिठाई रउआ कनी है सब किन ले बानी हो। ठीक कहनी है। एक काम करी, ये मिठाई अब हमके दे दी। रउआ हमारे घर जाए की जरूरत नहीं कि हमने खाती खरीदनी है ना तो हम लेके चल जाए। हम समझनी ना समधी जी कि रउआ का कहतनी। हम ठीक कहतानी। इतना नौटंकी करे नहीं रउआ जैसे कुछ जानते नहीं की कि मिथिलेश और रितु आज हमारे घरे ना आई है। हमेशा ऐन मौका पर रउआ लोग बहाना बनावे नहीं, लेकिन हम अब और लोग के झांसा में ना आए। हेलो, जौन हमारू काम रहे ना उतर ही गइल बा, तो रउआ एक काम करी, सबके लेके हमरे घरे आ जाई। हम आजे भोला खातिर लड़की पसंद करब और ओकर बियाह तय कर देब। शुभ काम में देरी ना होके के चाहिए, यही से हम आज तिलको करवा देब। हम तो ढेर सारा मिठाइयों खरीद ले बानी रउआ लोग खातिर। ठीक बा, हम रउआ लोग के इंतजार करब।
हे समथिन जी, ये सब हम का सुनतनी? रउआ एकदम ठीक सुनतानी। हम भोला चैताली के शादी तोड़ के अपनी भोला के कहीं और बियाह कर देब। हम भोला चैताली के शादी तोड़ के अपनी भोला के कहीं और बियाह कर देब। आ घबराई मत, रउआ लोग के निमंत्रण भी भेजब। चल आए हमरे घरे। भले लड़की कम पढ़ल लिखल बिया त का भइल, दहेज में पूरा 8 लाख मिलता। रउआ लोग से बहुत ज्यादा। चल तानी, बहुत काम बा। प्रणाम। चैताली के फोन में पवन के मैसेज। चैताली, रितु दीदी कहीं गायब हो गई बड़ी, मिलते नहीं की, हम बहुत परेशान बने। अच्छा, तो ये सब ये रितु मैडम के चक्कर बा। भोला के घर जाए के बाद कह के खुद कहीं बाहर चल गई बिया, ताकि भोला बाबू के घर से जौनो कुछ रिश्ता बाँचल बा वो खत्म हो जाए। ये रितुआ के नौटंकी की वजह से ओकर भाई पवन के असलियत भी सामने आ गई। बहुत परेशान बानी हम, सोचनी की तारा से बात कर ली। का तू इस समय हमरा से बात कर सकेलू? ना, अभी मुश्किल बा, घर वाला सब आसपास बा। पवन, तू ठीक बड़ा ना? हाँ, हम ठीक बानी। तू कैसन बड़? कुछ बात भइल हमरा जाए के बाद? कल माई के शौक हो गए रहे, तू बहुत तमाशा कैली। तो बढ़िया भइल कि हम वो दिन तार खिड़की से निकल गई, ना तो सबके सामने पकड़ा जैती हमनी के। का तारा में अतो न हिम्मत नहीं खे कि हमनी के रिश्ता के तू सबके सामने स्वीकार कर सका? सबके सामने ये रिश्ता के स्वीकार करब चैताली, बस हमरा के सही समय के इंतजार बा। तू हमरा खातिर रुकबू ना? का बोल चैताली, का सोचत तारू? तू हमरा खातिर रुकबू ना? ये दोनों भाई बहन मिल के हमरा परिवार के सत्यानाश करे पे लागल बड़ा। शांत हो जा रज्जो, शांत हो जा। अब तारा कुछ बहुत बड़ा करे के पड़ी। कहा भइल रज्जो? इतना गुस्से में हमसे बेलन काहे छीन ले लो? रहुआ या तो भोला बानी या भोला भाला बने के नाटक करता। और खाली रहुए ना, राउर बेटा पतो दुन्नु नाटक करता। बाकी हम कह देते नहीं कि ये घर में हम केहू के नाटक नौटंकी ना बर्दाश्त करें। रज्जो, साफ साफ बोला, पहली मत बुझावा। ली देखी, अपना पतो के दुलरुआ भाई के करतूत देखी, सब ठीक से देख ली। चाची जी, शक के तो कोनो इलाजे नहीं खे। आज रउआ सबकी वजह से हम अपन भाई पे शक कईनी। ऐसा ना होए के चाहत रहे। देखिए, हम सारे थाना का खबर दे देते हैं और अभी तक कुछ सूचना ना मिली, और न ही आज तक कोई गुमशुदा या अपहरण की कोई सूचना आई हमारे पास। हमरे की कोशिश जारी हुआ, रउआ लोग अपन प्रयास जारी रखी। जैसे कोई खबर मिली तो हमका रउआ जरूर फोन करी। जी ठीक बेटे। मामा जी, हम कहत रही हैं कि अगर एक खाली आप रितु जी के बाबूजी के फोन करके पूछ लेते, क्या पता रितु जी उजे गई लोग। अरे बेटा, वो लोग तो दिल्ली गई बा। बाकी रितु के माई रितु से अभी तक नाराज बाड़ी। वो तो इसे मिलबो ना कैली है, और ओकरा के तो अस्पताल के बारे में कुछ पतो नहीं थे। अब तू कहा तारा
हम फोन करके पता करता नहीं। प्रणाम बहन जी, वजह ऋतुआ गइल बा का? कौन ऋतु? आज के बाद ओकर बारे में हमरा से बात भी मत करे बनवारी। प्रणाम, रउआ नाराज हो जाता नहीं। पता नहीं ऋतु जी कहाँ बाड़ी। हे भोलेनाथ, ऋतु जी के मदद करिए।